महादेव त्रिमूर्ति के वो रूप जिन्हें एक तरफ विध्वंसक कहा जाता है तो एक तरफ भोलेनाथ कहा जाता है, जिनका हृदय अपने भक्तों के लिए अत्यंत शांत और सरल है। सावन महीने में कई लोग इनके दर्शन और पूजा के लिए मंदिरों में जाते हैं और ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इन मंदिरों में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों का बहुत ज्यादा महत्व है और आज हम ऐसे ही एक ज्योतिर्लिंग की इंपॉर्टेंस जानेंगे। हम बात कर रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के फुट हिल्स पे बसा हुआ है। और मंदिर पहुंचते ही हमारा मन मंत्र मुग्ध हो जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के सौंदर्य के बीच समाया हुआ एक मंदिर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में 12 साल के अंतर पे होने वाले कुंभ मेले का अतुलनीय प्रतीक है, जहाँ भक्तों का सैलाब उमड़ जाता है हमारे महादेव के दर्शन के लिए। शुरू करते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर की कथा और ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों माँ गंगा को धरती पर आना पड़ा। प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। ये महामुनि दक्षिण की तरफ स्थित ब्रह्मगिरी पर्वत पर हजारों वर्षों से कठिन तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे वहां की धरती पर सूखा छा गया था। पीने के लिए पानी तक उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष, पौधे, जंगल की सभी वनस्पतियां सूखकर मुरझा गई थी। इस महासंकट को दूर करने के लिए काफी ऋषियों ने समाधि ले ली थी। तब महर्षि गौतम ने इस सूखे के संकट को दूर करने के लिए जल के देवता वरुण देव को प्रसन्न करने का संकल्प लिया। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की कठिन तपस्या की, जिससे वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं तुम्हारी उत्तम भावना और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूँ। मांगो, तुम क्या वर चाहते हो। वरुण देव की ये बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे प्रभु, आप तो सब जानते हो। आप जानते ही है कि वर्षा ना होने के कारण सारा संसार पीड़ा से व्याकुल हो चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो जाए और सबको सुख मिले। महर्षि गौतम की बात सुनकर वरुण देव मुस्कुराए और कहे, मैं तो इस जगत के ईश्वर महादेव से अधीन हूँ और उनकी आज्ञा से ही सब कुछ करता हूँ। ये वर देना तो सिर्फ शिव जी के बस में है, इसलिए तुम मुझसे कुछ और मांग लो। तब महर्षि गौतम बोले, मुझे जल प्रदान करने का वरदान दीजिए। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता और इस पृथ्वी पर कोई इससे बड़ा दान नहीं दे सकता। वरुण देव ने ये बात सुनकर गौतम ऋषि से कहा कि तुम एक बड़ा गड्ढा खोदो, उसमें मैं जल बनकर निवास करूंगा और ये गड्ढा कभी भी नहीं सूखेगा। वरुण देव की बात मानते हुए गौतम ऋषि ने 1 हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने उस गड्ढे को जल से भर दिया और कहा कि इस स्थल पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, पूजा, तपस्या सभी सफल हो गए। गौतम ऋषि काफी खुश हो गए, क्योंकि उन्होंने सबके संकटों का समाधान कर दिया था। जल मिलने के बाद उन्होंने अपने सारे पूजा के काम संपन्न किए और खेती करना शुरू कर दी। उन्होंने मुरझाए वृक्ष और पौधों को फिर से जीवित कर दिया। जो जीव जंतु स्थान को छोड़कर चले गए थे, सब लौटने लगे और धरती एक बार फिर से जीवंत हो उठी। कुछ समय ऐसे ही बीत गए। एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल लेकर जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस पवित्र गड्ढे पर गए, वहां कुछ ऋषि पत्नियां पहले से जल भर रही थी। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांट कर बिना जल दिए वापस भेज दिया। शिष्यों ने ये बात जाकर देवी अहिल्या को बताई। देवी अहिल्या अपने पति के लिए खुद जल भरने चली गई और जल लेकर वापस भी आ गई। तब से देवी अहिल्या ही रोज जल लेने लगी। कुछ दिनों बाद उन्हीं ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर देवी अहिल्या से झगड़ा शुरू कर दिया और अपने घर जाके अपने पति से झूठी शिकायत की कि देवी अहिल्या जल नहीं लेने देती और कहती है कि ये जल मेरे पति को वरुण देव से मिला है। उन पत्नियों की बात सुनकर ऋषियों को काफी क्रोध आया। उन्होंने गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए गणपति बप्पा की आराधना शुरू की। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पूछे कि क्या वर चाहते हो। ऋषियों ने कहा, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि ये स्थान छोड़कर चले जाए। गणेश जी ने समझाया कि गौतम ऋषि ने कोई अपराध नहीं किया, तो तुम उनका नुकसान क्यों चाहते हो, तुम कुछ और मांग लो। लेकिन ऋषि अपने बातों पर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से बप्पा को उन्हें यह वरदान देना पड़ा। फिर वरदान पूरा करने के लिए गणेश जी ने एक गाय का रूप धारण किया और गौतम ऋषि के खेत में जाकर उनका जो फसल था वो सब खाने लगी। जब गौतम ऋषि ने देखा कि एक गाय उनका खेत का नुकसान कर रही है, तब वो एक पतली सी डंडी लेकर गए और भागने लगे। लेकिन उस डंडी के छूते ही गाय जमीन पर गिर गई और मर गई। गाय को मरता देख
गौतम ऋषि को भारी दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या से कहा कि मुझसे कोई भारी पाप हो गया, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं। अब मुझ पर गौ हत्या का भी पाप लग गया है। उसी समय जो ऋषियां उनसे बैर रखते थे वो भी वहां आ गए। उन्होंने गौतम ऋषि, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया। दुखित गौतम ऋषि अपने पत्नी और शिष्यों के साथ वहां से जाने लगे। ऋषि गौतम ने दूसरे ऋषियों को पूछा, मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित है? तब उन ऋषियों ने कहा कि पवित्र गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। अपने इस महापाप की प्रायश्चित के लिए गंगा को प्रकट करना होगा, उसमें स्नान करना होगा, महादेव का पार्थिव शिवलिंग स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करनी होगी, तभी वे महापाप से मुक्त हो पाएंगे। यह सुनकर महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी देवी अहिल्या और उनके शिष्यों के साथ वहां से प्रस्थान किया ताकि वो प्रायश्चित कर सके। उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की और महादेव के पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा करना शुरू की। उनके कठोर तपस्या और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए। गौतम ऋषि और अहिल्या अपने आराध्य को सामने देखकर अति प्रसन्न हो गए। महादेव बोले, हे महर्षि, हे देवी, तुम्हारे पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु मुझ पर कृपा करे और मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त करे। तब शिवजी हंसकर बोले कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, ये सब उन चालाक ऋषियों की माया थी, वे निर्दोष है। गौतम ऋषि का दुख दूर हो गया, लेकिन उन्होंने फिर कहा, प्रभु मेरी एक और प्रार्थना है, गंगा माँ को यहाँ प्रकट कर दीजिए ताकि सब लोगों का कल्याण हो सके। शिवजी ने गौतम ऋषि से प्रसन्न होकर उन्हें गंगा माँ का जल दिया, जो तुरंत वहां एक विशाल नदी के रूप में आ गई। गौतम ऋषि ने माँ गंगा की स्तुति की, हे माते गंगा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पाप का नाश करने वाली और शरण आए जीवन को मुक्ति देने वाली हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा मुझे मेरे पापों से मुक्त करके नरक से बचाइए। गंगा माँ ने गौतम ऋषि को अपने पवित्र जल से एकदम शुद्ध कर दिया, पर फिर वो शिवजी की आज्ञा लेकर वहां से प्रस्थान करने लगी। महादेव गंगा जी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने गंगा जी को लोक कल्याण के लिए पृथ्वी लोक पर ही रहने के लिए कहा और ये निश्चित किया गया कि कलयुग के अंत होने तक गंगा जी पृथ्वी लोक पर ही रहेगी और जो भक्त उनके जल में शुद्ध भावना से स्नान करेगा उसके पापों का वो नाश करेगी। कलयुग में पापों को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन होगा। किंतु गंगा जी की एक विशेष प्रार्थना थी। उनकी इच्छा थी कि भगवान शिव और माता पार्वती उनके पास ही निवास करें ताकि वो सदैव उनके समीप रहे और उनकी महिमा संसार में सदैव बनी रहे। भोलेनाथ ने गंगा जी की प्रार्थना को समझा और उनकी मनोकामना को पूरा करने का वचन दिया। ऐसा करते हुए उन्होंने एक दिव्य रूप धारण किया और त्र्यंबकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से देवी गंगा महर्षि गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुई, इसीलिए उनका नाम पड़ा गौतमी गंगा, जो आज चलकर गोदावरी के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वहां आपको एक अद्भुत दृश्य देखने मिलेगा। ज्योतिर्लिंग में त्रिदेवों की शक्तियां विराजमान है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का समावेश है। इस ज्योतिर्लिंग के अंदर 3 छोटे छोटे 1 इंच के शिवलिंग है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो अन्य शिवलिंग है वो जमीन के ऊपर स्थित है, पर यह एक अकेला ऐसा शिवलिंग है जो धरती के भीतर स्थित है। ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों में भगवान के सगुण रूप की पूजा की जाती है, जो कि एक विजिबल और आइडेंटिफाइबल फॉर्म होता है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर में महादेव को निर्गुण रूप में माना जाता है। निर्गुण का मतलब होता है सिर्फ एनर्जी, जिसे हम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं। ये जगह कुछ खास और महत्वपूर्ण विधियों को भी अपने अंदर समाती है। इनमें से ऐसी 2 विधियाएं हैं, काल सर्प शांति और नारायण नाग बलि। सबसे पहले बात करते हैं काल सर्प शांति की। काल सर्प योग कुंडली में एक ऐसा दोष माना जाता है जो तब आता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं। इस योग का होना जीवन में काफी चैलेंजेस और परेशानियां ला सकता है, जैसे आपको सफलता नहीं मिल पाती, हेल्थ इश्यूज रहते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होती है। काल सर्प शांति करने से उन्हें इस दोष से मुक्ति मिलती है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी प्रवेश होता है। अब बात करते हैं नारायण नाग बलि की। ये विधि 2 अलग विधियों का जोड़ है, नारायण बलि और नाग बलि। नारायण बलि उन संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंटल या सडन मृत्यु से संबंधित हो।
या जो ग्रह दोष और पूर्वजों के पापों के कारण होती है। इसे उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो अपनी इच्छा पूरी करने के पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। अब बात करते हैं नाग बलि की। ये उन दोषों के लिए है जब किसी व्यक्ति ने किसी नाग या सांप की हत्या करके भोगे होते हैं। हिंदुस्तान में सांप या नाग को काफी पवित्र माना जाता है और उनको हानि पहुंचाना पाप होता है। भारत का इतिहास ऐसे हजारों मंदिरों से भरा हुआ है जिन्हें मुगल शासकों ने तबाह कर दिया था। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं स्थानों में से एक है जहां कई बार मुगलों ने प्रहार किया, लेकिन ये अद्भुत मंदिर हमेशा स्थिर रहा। इसका उल्लेख प्रमुख इतिहासकार जादूनाथ सरकार की किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में भी मिलता है कि मुगल्स ने त्र्यंबकेश्वर को बिल्कुल नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए क्योंकि एक अजीब घटना उनके साथ हुई। आसपास के क्षेत्रों में बिच्छू, जहरीले कीड़े और सांप का एक ऐसा झुंड आ गया कि जो भी मंदिर के पास आता उसे अपनी जान का खतरा हो जाता। लेकिन इस पवित्र जगह का सबसे विशाल निर्माण किया गया था पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट द्वारा, जो कि नाना साहेब के नाम से मशहूर थे। इन्होंने 1740 से लेकर 1761 के बीच ये निर्माण करवाया। नाना साहेब जो पेशवा घराने के 8वें शासक थे, इन्होंने इस मंदिर को बसाल्ट पत्थरों से बनाकर एक ऐसा अद्भुत रूप दिया जो आज हम देखते हैं। तो ये थे कुछ अनोखे तथ्य और कथा त्र्यंबकेश्वर मंदिर की। ऐसे अन्य कथाएं जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पुराणिक चैनल को। मिलते हैं अगले बुधवार ठीक 9 बजे और मेरे साथ एक बार बोलिए ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।